प्रत्येक जाति से भगवान की भक्ति ऊंची होती है। भगवान के भगत जब हम बन जाते हैं तो हमारी जाति की महिमा खत्म हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं बचता। जब तक हम कुछ है नहीं तब तक जाति वाती से खाओ कमाओ मौज मारो, और जब हम भगवान के हो जाते हैं तो जाति का मूल मंत्र समाप्त हो जाता है। संत और भक्त इनकी कोई जाति नहीं है, न ये छोटे होते हैं न बड़े होते हैं। ये संत संत होते हैं, भक्त भक्त होते हैं, श्रोता श्रोता होते हैं। अच्छा बोलिए, अब मैं कैसे पहचानूं उंगली करके कि ये जो है ब्राह्मण बैठा है, ये क्षत्रिय बैठा है, ये शूद्र बैठा है, और ये कोई बढ़िया बैठा है, वैश्य बैठा है? कैसे पहचाने? कोई मोहर तो नहीं लग रही किसी पर। जिनके साथ में निजी संबंध है उनको पहचान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ये वैश्य है क्योंकि इनसे पहचान है। पर जिनसे हमारा परिचय नहीं है उनको हम कैसे पहचाने? उनके शरीर पर न तो ब्राह्मण गति लिखी है, न जाति क्षत्रिय गति लिखी है, न वैश्य गति, न शूद्र गति। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि जब समाज की व्यवस्थाओं को सही करना है, वर्ण व्यवस्था में जाओ। समाज को उत्तम बनाना है तो वर्ण व्यवस्था भी जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की वजह से भारत में सबसे बाद में लाचारी आई है, गंदगी आई है। जहां वर्ण व्यवस्था की कमी रही वहां कितने वर्षों से, कहीं 200, 400, 500 वर्षों से लोग निकम्मे हो चुके हैं, बेहुदे हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। भारतवर्ष में अभी 20-25 साल में ही गंदगी आई है, थोड़ी मर्यादाएं टूटी हैं, परंपराएं टूटी हैं, अपनी सनातन संस्कृति का नुकसान हुआ है ये 25 साल में। कारण यहां व्यवस्था है वर्ण की, पर वर्ण व्यवस्था जब नुकसान करने लगे, एक दूसरे पर हावी हो जाए, उस समय हमें उससे भी बाहर निकल जाना चाहिए। फिर हमें मानवीय व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए, भगवान की व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए। स्वयं भगवान ने किसी जाति पाति का मूल मंत्र किसी को नहीं दिया। देखिए, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को मित्र बनाया और सुदामा को मित्र बनाया। एक ब्राह्मण को मित्र बनाया, उसके साथ में सोते थे चटाई पर, और उद्धव को मित्र बनाया, उसके साथ भी सोते थे, और स्वयं यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे। और दोनों ब्राह्मण, बीच में कृष्ण, एक इधर से ढकेलता है, एक इधर से, बीच में भगवान जो है रहते, दोनों मित्रों के बीच में। इसका मतलब है कि भेद ही नहीं है इसमें, कहीं ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। और भगवान ने नंद के घर में पालन करवाया, अपने जीवन से पिता के रूप में वनिया को, वैश्य को अपना माना कि वो पालन करता है, इसलिए उसका दर्जा ऊंचा है, सम्मान ऊंचा है। परमात्मा ने, कृष्ण जी ने सबको संगठित कर लिया अपने जीवन के साथ। हस्तिनापुर भगवान पधारे, तब भगवान ने यह सिद्ध किया कि शूद्र कुछ नहीं होता है। दुर्योधन के मेघा त्यागे साग विदुरगर खायो जी। भगवान ने वहां सिद्ध कर दिया कि ये जिन्हें अछूत मानती है दुनिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया दुर्योधन का, शीश महल, सोने का सिंहासन, सोने की थाली, और मैंने विदुर जी के प्रेम और श्रद्धा और भक्ति को दुर्योधन से कहीं ऊंचा माना। क्यों माना ऊंचा? हरि को भजे सो हरि को। भगवान का भजन करने वाला सबसे ऊंचा होता है समाज में, उससे बड़ा वर्ण कोई नहीं है। ब्राह्मण उसके पैर की धोवल भी नहीं है, क्षत्रिय उसके पैर की रज नहीं है, बनिया सेठ साहूकार कुछ नहीं है, भक्त के आगे सब 0/0। इसलिए हम सब में किसी को अगर जाति का ईगो हो तो वो अब भूल जाओ, पांडाल में और टीवी पर सीधे के सीधे भगवान के भगत बन करके अपने आप को उत्तम कहलाओ, श्रोता बनो, उत्तम स्वरूप धारण करो। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े क्षत्रियों ने धूल चाट ली संसार में, मुंह के बल की खाली। बड़े बड़े वैश्य साहूकारों ने दुनिया खत्म कर ली अपनी।
सब वर्ण नाश हो जाएगा, पर भक्त का कभी नाश होता नहीं। उसकी जड़ पाताल तक चली जाती महाराज। दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, इस तरह दुनिया तो रहेगी पर ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि जहां हम कथा सुन रहे हैं यहां पहले ऐसा था नहीं, तो ऐसा रहेगा भी नहीं। जहां जो चीज नहीं है वहां वो रहेगी नहीं, कुछ दिन का मेहमान है। हम नहीं थे, हम रहेंगे भी नहीं, पर आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। अग्नि थी, अग्नि है, अग्नि रहेगी। पृथ्वी थी, पृथ्वी है, रहेगी। सागर था, है, रहेगा। वायु थी, है, रहेगी। आकाश था, है, रहेगा। शरीर था नहीं तो रहेगा भी, रहेगा भी।